दोस्तों, बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। बुद्धि से लिया गया काम किसी भी बलशाली काम से ज़्यादा सिद्ध साबित होता है। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक छोटे से जीव ने अपनी बुद्धि से किस तरह अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज को बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन ज्ञान सागर में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी शांति से रहते थे। सब पशु पक्षियों में आपस में बहुत प्रेम था। उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा माना जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सिंह बहुत बलवान था, लेकिन उतना ही क्रूर और अहंकारी भी था। उसे प्रतिदिन शिकार करना अच्छा लगता था। वह बिना सोचे समझे कई जानवरों को मार देता था। शेर के इस अत्याचार से सभी जानवर बहुत दुखी थे। हिरण, खरगोश, नीलगाय, बंदर, सभी पशु पक्षी डर के साए में जी रहे थे। कोई भी चैन से नहीं सो पाता था। कई बार शेर एक ही दिन में 2-3 जानवर मार देता, जबकि उसे केवल एक की ही आवश्यकता होती थी। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने आपस में सभा की। सबने मिलकर तय किया कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो जंगल उजड़ जाएगा। तभी एक बूढ़े और बुद्धिमान हिरण ने सुझाव दिया, क्यों न हम राजा शेर से बात करें। हम रोज एक जानवर उसके पास भेज दिया करेंगे ताकि वह बेवजह शिकार न करे। सभी जानवरों को यह बात ठीक लगी। अगले दिन एक सियार को शेर के पास भेज दिया। सियार ने शेर से नम्रता से कहा, महाराज, यदि आप हमें अनुमति दें तो जंगल के सभी जानवर मिलकर रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे। इससे आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर को यह बात बहुत पसंद आई। उसे बिना शिकार किए भोजन मिलने लगा, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब रोज बारी बारी से एक जानवर शेर के पास जाने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश छोटा था, कमजोर था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, यदि मैं सीधे शेर के पास चला गया तो वह मुझे मार देगा। क्यों न अपनी बुद्धि से शेर के अत्याचार का अंत करूं। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। जब वह पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं समय पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। यह सुनकर शेर चौंक गया। दूसरा शेर? इस जंगल में मेरे सिवा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। तो उसने कहा, महाराज, वही तो समस्या है। वह शेर खुद को जंगल का राजा बता रहा था। उसने कहा, यह जंगल उसी का है और उसने मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। शेर का अहंकार भड़क उठा। कहाँ है वह? मुझे अभी दिखाओ। खरगोश शेर को जंगल के एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी बहुत साफ था। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। शेर कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, यह वही दूसरा शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। कुएं में भी दहाड़ की आवाज गूंज उठी। शेर और अधिक क्रोधित हो गया। यह मेरा अपमान कर रहा है। शेर ने कहा, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था। शेर बाहर नहीं निकल सका और वहीं डूबकर मर गया। खरगोश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खरगोश खुशी खुशी जंगल में लौटा
और सारी कहानी जानवरों को सुनाई। पहले तो जानवरों को विश्वास नहीं हुआ, तब सभी ने जाकर कुएं के पास देखा और सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए। जंगल में फिर से शांति और सुख लौट आया। सबने खरगोश की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। घमंड और क्रूरता का अंत निश्चित होता है, जबकि समझदारी और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।